स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का फरवरी असाइनमेंट उत्तर के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ उनके बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग विजिट करें maapparmeshwari.blogspot.com पर जाकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लास 10 के बोर्ड रिवीजन अच्छे से करना है तो आप लोग विजिट करें टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही साथ आप लोगों को वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है जहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं असाइनमेंट कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान। आंसर को बताने वाला हूं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, शांति आंदोलन का उद्देश्य लिखिए। शांति आंदोलन का उद्देश्य क्या है? तो शांति आंदोलन का उद्देश्य इस प्रकार से है। पहला उद्देश्य है परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध। परमाणु हथियारों पर क्या होना चाहिए? प्रतिबंध होना चाहिए। दूसरा, हथियारों की जो दौड़ है उनको रोकना है। गृह युद्ध को रुकवाना। शांति आंदोलन को आगे बढ़ाना क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है। उसके बाद है मस्टर रोल किसे कहते हैं, समझाइए। मध्य राजस्थान के जिले अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद सूखा प्रभावित जिले, यहाँ छोटे किसान और मजदूर जीवन यापन के लिए सरकार की योजना, आकार राहत कार्य और अन्य सरकारी योजनाओं पर निर्भर है। यहाँ पर जो छोटे किसान हैं, चाहे वो अजमेर हो, भीलवाड़ा हो, पाली हो, राजसमंद हो, ये सूखा प्रभावित जिले हैं जहाँ पर मजदूरों को जीवन यापन करने के लिए सरकार की योजनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इन क्षेत्रों में काम के बदले न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पाती थी। यहाँ पर जो काम करते थे उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पाती थी। परेशान होकर मजदूरों द्वारा अपने कार्य की न्यूनतम मजदूरी की मांग की जाने लगी और इसके लिए उन्होंने एक संगठन तैयार किया जिसका नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ मिलकर आंदोलन किया। इसमें उनको सफलता मिली और मजदूरों ने अपने काम और उसके बदले में मिली मजदूरी का रिकॉर्ड रखना प्रारंभ कर दिया। तो सरकार द्वारा मजदूर के जो काम और मजदूरी का रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में रखा जाता है उन्हीं को क्या कहते हैं? मस्टर रोल कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, आप सूचना के अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सूचना के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। आपको क्या जानकारी चाहिए उसका विवरण सूचना अधिकारी को लिखना पड़ता है तथा जो निर्धारित शुल्क है 10 रुपये चालान जिसको पोस्ट ऑफिस बैंक से हो वह विभाग को देना पड़ता है, विभाग को दिखाना पड़ता है। सूचना अधिकारी 1 माह यानी कि 30 दिन के अंदर आपके द्वारा मांगी गई जानकारी आपको उपलब्ध कराता है। उसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक 4, कमेटी ऑफ 100 द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन और अभियान किस हद तक सफल रहा उनका वर्णन कीजिए। तो कमेटी ऑफ 100 का जो गठन था वो बर्टन रसेल ने किया था जो दार्शनिक थे। इस समूह ने इंग्लैंड के परमाणु प्रतिष्ठानों ने लगातार धरने देने का काम शुरू किया। तो यहाँ पर क्या हुआ? इंग्लैंड, ब्रिटेन के जो परमाणु प्रतिष्ठानों ने लगातार धरने देने का काम शुरू किया। रसेल ने कहा कि धरने पर बैठना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंग्लैंड समाचार पत्र परमाणु हथियार विरोधी अभियान के प्रति उदासीन हो गए थे। इंग्लैंड समाचार पत्र और हथियार विरोधी अभियान के प्रति क्या हो गए थे? उदासीन हो गए थे। शीघ्र ही कमेटी ऑफ 100 में बड़ी संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। बहुत सारे लोग इसमें क्या हो गए? जुड़ गए और लोग प्रतिष्ठानों के सामने धरने पर बैठने लगे। पुलिस के दमन के कारण इस समूह के समर्थकों की संख्या काफ़ी कम हो गई। पुलिस के जो दमन हुआ, इस समूहों के जो
समर्थक संख्या था धीरे धीरे क्या होगा, कम हो गया। रसेल के गिरफ्तार होने के बाद यह आंदोलन और कमज़ोर हो गया, बहुत ही कमज़ोर हो गया। इस समूह का कोई पदानुक्रम नहीं था, इसलिए बहुत से स्थायी समूहों ने अपने आप को इस समिति का सदस्य कहना शुरू कर दिया। इससे यह आंदोलन व्यापक तो हुआ, लेकिन कमेटी ऑफ 100 की नीतियों के बारे में काफ़ी भ्रम उत्पन्न होने लगे। उसके बाद धीरे धीरे कमेटी के लोग परमाणु हथियारों के अलावा अन्य मुद्दों से जुड़ने लगे और अंततः यह आंदोलन आंशिक रूप से ही सफल हो पाया। अगला प्रश्न है बच्चों, ये 6 नंबर के प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतदान प्रक्रिया को समझाइए। तो मतदान प्रक्रिया को किस तरह से समझा सकते हैं? पहला पॉइंट है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन के अंतर्गत क्या होता है? संपूर्ण क्षेत्रों में जितने प्रतिनिधियों का चुनाव करना होता है उनका आधार मानकर क्षेत्रों का परिसीमन करना। संपूर्ण क्षेत्रों में जितने प्रतिनिधियों का जो चुनाव करना होता है उनको आधार मानकर क्षेत्रों का परिसीमन करना। दूसरा है मतदाता सूची को तैयार करना। मतदाता के पूर्व मतदाता सूचियों को तैयार करना, जनता को अवलोकन के लिए प्रस्तुत करना ताकि संशोधन किया जा सके। उसके बाद तीसरा है अधिसूचना का प्रकाश। अधिसूचना का प्रकाश चुनाव की तैयारी पूर्ण हो जाने के बाद निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करके तिथियों की घोषणा करना। नामांकन पत्र भरने, नामांकन पत्रों की जांच, वापसी लेने, मतदाता तिथियों की घोषणा की जाती है। जो चुनाव होता है उसको तैयारी पूर्ण हो जाने के बाद निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है, घोषणा पत्र, नामांकन पत्र भरने और नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी, इन सब विषयों के बारे में देखता है। उसके बाद प्रत्याशियों का चयन। विभिन्न राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं। निर्वाचन में निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद है 5वां पॉइंट चुनाव चिन्हों का आवंटन, चुनाव चिन्हों का बंटवारा। सभी मान्य दलों के चुनाव चिन्ह प्रदान करना ताकि बिना पढ़ा लिखा मतदाता भी संबंधित दल को आसानी से पहचान कर मतदान कर सकता है। चिन्ह प्रदान करना चुनाव आयोग करती है। चुनाव अभियान, चुनाव का जो कैंपेन है वो कैसा होगा? तो विभिन्न दल व निर्दलीय प्रत्याशी आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव का क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। चुनाव प्रचार के कई माध्यम हैं, जैसे कि सभाएं होती है, जुलूस होता है, पोस्टर होता है, पर्चे बांटना होता है और बहुत सारी होती है। इन सब चीज़ों के माध्यम से चुनाव का कैंपेन कर सकता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आप लोगों को रिवीजन करना चाहते हो क्लास 10 का तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ आप ब्लॉग स्पॉट पर जाकर पूरे चीज़ों का अपडेट देखते रहिए। आप लोगों को नेक्स्ट आने वाले दिनों में कुछ ही दिनों में सारा चीज़ आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो थैंक यू।